हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.1 के 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन अ पैकेजिंग बॉक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, एक रिटेल मार्केट के अंदर फ्रूट वेंडर मैंगोज को पैकेजिंग बॉक्स के अंदर रख करके बेचने के लिए लेकर के जाते हैं। आगे क्या बोला है, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अब वेरिंग का क्या मतलब है, देखो वेरिंग का मतलब है मुख्तलिफ, यानी कि अलग अलग। क्या बोला है, हर एक बॉक्स के अंदर जो है अलग अलग अमाउंट में मैंगोज प्रेजेंट है। देखो किसी बॉक्स के अंदर हमारे 50 मैंगो हैं, तो किसी के अंदर 60 है, किसी के अंदर 55 है। इस तरीके से हर एक बॉक्स के अंदर जो है अलग अलग अमाउंट में मैंगोज प्रेजेंट है। आगे क्या बोला है, द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। अब देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस के बेस पर हमें मैंगोज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है। देखो ये डाटा में गिवन है, मैंने जो है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पर। अब हमें क्या बोला है इसके अंदर, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन अ पैकेजिंग बॉक्स। देखो हमें जो है पैकेजिंग बॉक्स के अंदर जो मैंगोज रखे हुए हैं उस डाटा का हमें मीन को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें पता करना है ऑन एन एवरेज हर एक बॉक्स के अंदर कितने कितने मैंगोज रखे हुए हैं, ये हमें पता करना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चॉइस। मैं जो देखो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन को फाइंड आउट करूँगा, बिल्कुल आसान है यहाँ पर। मगर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये जो हमें डाटा दिया हुआ है ये हमें कंटिन्यूस डाटा नहीं दिया हुआ। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किया हमें सब में कंटिन्यूस डाटा दिया हुआ तो होता था। देखो 65 से जैसे 68, फिर 68 से स्टार्ट होता था, यानी फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल देखो, सेकंड वाली क्लास इंटरवल देखो, इसकी फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट देखो और सेकंड वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट देखो, ये जो है सेम नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस डाटा नहीं है। देखो यहाँ पर 68 है तो यहाँ पर भी 68 होना चाहिए, यहाँ पर 71 है तो यहाँ पर 71 होना चाहिए, ये डाटा कंटिन्यूस डाटा है। तो पहले तो मैं इसको कंटिन्यूस डाटा बना लूँगा, सिर्फ यही क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ी सी अलग चीज़ है, वरना ये बिल्कुल आसान है। इसको कंटिन्यूस डाटा बनाना बिल्कुल आसान है। देखो ये जो हमारी ये सब है लोअर लिमिट, ये सब है अपर लिमिट। लोअर लिमिट में तो देखो हम 0.5 को जो है, यहाँ पर इसको पेज को घुमा लेता हूँ, 0.5 को जो है हम माइनस कर देंगे। लोअर लिमिट में से हम 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड कर देंगे। देखो जब मैं 50 में से, यहाँ पर ध्यान से देखो, जब मैं 50 में से माइनस करूँगा 0.5, किस तरीके से करेंगे, देखो 0.5 इस तरीके से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लो और यहाँ पर 0 आ जाएगी, इस तरीके से माइनस करते हैं 10। अब 0 में से 5 नहीं जाएंगे, 1 इधर दे देंगे, फिर 1 इधर दे देंगे, यहाँ पर 10 बन जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे, 5 हमारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 इधर भी, यहाँ पर 10 हो गया था, 10 में से 1 इधर चला गया, यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ पर 9 आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा 4 रह गया, तो 49.5 आ जाएगा। देखो हम जो है लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे, मैंने बता दिया, तो यहाँ पर लिख दो आप 49.5 और इसमें जो है 0.5 को ऐड कर दो। जब मैं 52 में 0.5 को ऐड करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 52.5। क्या हो जाएगा 52.5। अब इसमें से लोअर लिमिट में से फिर से 0.5 माइनस कर दो। जब मैं इसमें से 53 में से 0.5 माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 52.5 आ जाएगा जी। 52.5 यहाँ पर लिख दोगे। देखो यहाँ पर 52.5 है फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल का, देखो यहाँ पर इसकी अपर लिमिट देखो और इसकी सेकंड वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट देखो, दोनों सेम है, तो यानी कि कंटिन्यूस डाटा बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है 0.5 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 0.5 को जब मैं ऐड करूँगा ये हो जाएगा मेरा 55.5। इसी तरीके से लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दो और इसमें से जो है 0.5 को ऐड कर दो। तो यहाँ पर इसमें से मैं माइनस करूँगा 56 में से 0.5, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 55.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर आ जाएगा मेरा 58.5। जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 58.5। तो यहाँ पर इसमें से 0.5 माइनस करूँगा 59 में से, तो 58.5 ही बन जाएगा 58.5। और अब यहाँ पर क्या बन जाएगा 61.5। अब यहाँ पर देखो इसमें से 0.5 माइनस कर दो 62 में से, तो जब मैं माइनस करूँगा क्या बन जाएगा, बिल्कुल आसान है 61.5 बन जाएगा। और यहाँ पर 64.5 बन जाएगा 64.5। ये हमने डाटा दे दिया और ये हमें जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस यही होंगे हमारे FI, यही होंगे देखो हमारे FI। इनको जो है अब सबसे पहले जो है देखो मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, तो मुझे FI DI की वैल्यू चाहिए और मुझे FI की वैल्यू चाहिए और A की वैल्यू चाहिए। अब A की वैल्यू से पहले मुझे XI को फाइंड आउट करना पड़ेगा। XI को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखो इन दोनों क्लास से ये जो हमें दी हुई ना क्लास इंटरवल, इसकी अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो। जब मैं 50 नहीं इन यहाँ पर अब मैंने देखो अब इस पर ध्यान देंगे हम,
इस पर ध्यान देंगे हम, क्योंकि हमने जो है चेंज कर लिया। तो 49.5 को ऐड करो 52.5 में। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, देखो यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, 49.5 और 52.5, तो 5 यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा, तो ये 9, तो यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पर 102 जो है हमारा आ जाएगा। 102 को जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 10 और 2 1 2, तो 51 आ जाएगा। तो एक्स आई किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, सब जगह इसी तरीके से निकालते हैं, या फिर इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो। ये भी मैंने आपको बताया था। देखो पहले 49.5 है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा जो है 50 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 51 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, देखो हमारा उसके बाद हमारा आ जाएगा 52 आ जाएगा, उसके बाद यही वाली वैल्यू आ जाएगी 52.5। मैंने क्या बताया, देखो 2 वैल्यू इधर आ गई, 2 वैल्यू इधर आ गई, बीच वाली वैल्यू को लिख दो। मैंने ये भी बताया हुआ है आपको, ये आसान तरीका है। तो यहाँ पर जो है 51 को मैं लिख दूंगा, उसके बाद मेरा पहले 51 आ गया, अब इसके बीच की वैल्यू को लिख दो, 52.5 है, फिर हमारा जो है देखो 53 आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर हमारा 54 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा 54 आ जाएगा। अब यहाँ पर 55.5 है, फिर 56 आएगा, फिर हमारा जो है 57 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा 57 आएगा। देखो ध्यान से समझो किस तरीके से लिख रहा हूँ। जैसे पहले 55.5 है, तो पहले 55.5 आएगा, फिर 56 आ जाएगा, फिर 57 आ जाएगा, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा, फिर 58.5 आ जाएगा। तो देखो बीच वाली वैल्यू को लिख रहा हूँ, ये 2 तो इधर चली गई और 2 इधर चली गई, बीच वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख दो, 57 आ जाएगा। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा जो है देखो यहाँ पर 57 के बाद इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो, यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा। देखो वैसे भी 3 3 का गैप आ रहा है, सीरीज वाइज हमारा आएगा। 60 के बाद यहाँ पर जो है हमारा 63 आ जाएगा। अब देखो एक्स आई मैंने निकाल लिया। अब हम जो है यहाँ पर इस ये ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, ये आपको पता है, हमने अच्छे खासा क्वेश्चन कर भी लिए। एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लो। मैं जो हूँ बीच वाली वैल्यू को मान लेता हूँ, इसको मान लूँगा मैं कि ये जो है मेरा एज्यूम्ड मीन है। तो देखो अब बस डी आई निकालना बिल्कुल आसान है। डी आई की वैल्यू को हम किस तरीके से निकालते हैं, देखो डी आई का फॉर्मूला लिख देता हूँ। डी आई को हम निकालते हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ रफली। देखो डी आई को निकालते हैं हम एक्स आई माइनस में ए। डी आई किस तरीके से निकालते हैं, देखो एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई की वैल्यू 51 है और डी यहाँ पर ए की वैल्यू है 57। तो 51 में से माइनस करो, 51 में से माइनस करो, देखो 57 प्लस माइनस माइनस में अगर माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 6 आ जाएगी। इसी तरीके से 54 में से 57 को माइनस कर दो तो -3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 57 में से 57 को माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। एक्स आई वाली वैल्यू में से देखो बस ए की वैल्यू को माइनस कर दो, ए सब जगह 57 को माइनस कर देंगे हम। अब 60 में से 57 को माइनस कर दो, 3 मिल जाएगा। अब 63 में से 57 को माइनस कर दो, 6 मिल जाएगा। अब एफ आई डी आई निकाल लो। एफ आई मेरा ये है और डी आई मेरा ये है। एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर दो, 15 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 6 में, तो माइनस का 90 आ जाएगा। 110 की मल्टीप्लाई करूँगा 3 में, तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस में 330 आ जाएगा। 135 की मल्टीप्लाई करूँगा 0 में, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 115 की मल्टीप्लाई करूँगा 3 में, तो मेरा क्या आ जाएगा, 345 आ जाएगा। तो 345 लिख दो यहाँ पर। अब 25 की मल्टीप्लाई करूँगा 6 में, तो मेरा क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 यहाँ पर लिख दो। अब देखो यहाँ पर इन सभी को ऐड कर लो, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि सिग्मा एफ आई होगा ये मेरा। इन सभी को जब आप ऐड करोगे, तो मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, मेरा जो है 400 आ जाएगा जब इन सभी को ऐड करोगे। क्योंकि मुझे सिग्मा एफ आई मुझे चाहिए, एफ आई मुझे चाहिए, तो इसलिए इन सभी को ऐड कर लो और सिग्मा एफ आई डी आई को ऐड कर लो। तो सिग्मा एफ आई डी आई मेरा क्या आ जाएगा, देखो इन सभी को ऐड करता हूँ मैं। ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। 330 और 90 मेरा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 420। ये मेरा देखो 420 हो जाएगा। और ये दो इन दोनों को भी ऐड कर दो, देखो 345 और प्लस में हमारा 150, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा हमारा 495। ये हो जाएगा हमारा जो है 495। अब इनको जो है हम दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का आएगी, देखो वैल्यू माइनस माइनस प्लस होता है, मगर माइनस के साथ वैल्यू आती है। तो इन दोनों को ऐड किस तरीके से करेंगे, 495 प्लस में इसे माइनस में रखेंगे 420, इस तरीके से ऐड करेंगे 495। ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 420। तो 495 में से जब हमारे जाएंगे यहाँ पर जो है देखो 410 नहीं है 420 है। 495 में से जब 420 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 75 और प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो बस देखो हमें जो है सब कुछ मिल गया, पुट करो आराम से, हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ज़ूम्ड मीन मैंने माना 57, तो 57 रख दो, प्लस का निशान लगाओ। सिग्मा एफ आई डी आई मेरा क्या है, 75 आया, 75 रख दो। एफ आई मेरा 400 आया, तो 400 रख दो इसको।
अब देखो बस कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर लो। यहाँ पर ये 25 3 होता है हमारे 75, 25 3 75 और 25 से 16 टाइम्स कट जाएगा हमारा 400। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 3/16। तो ये हमारा आ गया। अब चाहे तो इसको और काट के कर लो, पॉइंट में आंसर ला करके ऐड कर लो, चाहे एलसीएम ले लो। 16 एलसीएम ले लेता हूँ। देखो 1 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 आ जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई करूंगा 57 में, तो मेरा ये आ जाएगा 912 आ जाएगा प्लस में। 16 को डिवाइड करूंगा 16 से, 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 3। अब देखो 912 में 912 में ऐड कर लो 3, तो मेरा क्या बन जाएगा 915 बन जाएगा ये मेरा। और इसको जो है 16 से डिवाइड कर दो। जब इसको 16 से डिवाइड करोगे तो मेरा जो है देखो मीन आ जाएगा, एक्स बार करके लिख दोगे 57.187। यही जो है देखो हमारा मीन हो जाएगा 57.187। देखो थोड़ा सा इसके अंदर अलग क्या आता है, बस हमें जो है ये कंटिन्यूस डाटा नहीं दिया हुआ है। हम जो है इसको कंटिन्यूस डाटा बना लेंगे। कंटिन्यूस डाटा बनाना बिल्कुल आसान है। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो और इसमें जो है 0.5 को ऐड कर दो। बिल्कुल आसान है। देखो ये हमारा डाटा जो है कंटिन्यूस डाटा बन जाएगा। उसके बाद ईजिली बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।